गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी कंडक्टर को जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो बेटा उसके ऊपर क्या लगती है, फोर्स। अब हमें पता है बेटा, जो करंट जैसे मान लो ये कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो करंट किसके कारण होता है बेटा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो वो कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। जब ये करंट की डायरेक्शन मान लो इधर को तो इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। जब इलेक्ट्रॉन, और हमें पता है बेटा जो फोर्स होती है जब भी कोई चार्ज मूव करता है इन मैग्नेटिक फील्ड तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है बेटा, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। इतनी फोर्स लगती है किसी भी चार्ज के ऊपर। अब जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, यहाँ मूव करें तो हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतनी फोर्स लगेगी। यहाँ पर चार्ज किसका है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ई इंटू वी क्रॉस बी। अगर हम विद प्रॉपर साइन लें तो यहाँ पर कितना साइन आएगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, माइनस ई। तो इतनी फोर्स लगेगी बेटा हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जब मान लो जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया तो यहाँ पर जो करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ईच एवरी इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस फोर्स, ठीक है, व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इतनी फोर्स लगेगी बेटा हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और जो टोटल फोर्स होगी सभी इलेक्ट्रॉन की वो कितनी आएगी बेटा, वो किसकी मेजरमेंट करेगी, वो फोर्स ऑन ए कंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस में फ्लो कर रहे हैं, कंडक्टर में। तो जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो टोटल फोर्स है वही किसकी मेजरमेंट करेगा बेटा, वो कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगी। वो तो क्लियर हो गया। तो हमने क्या निकाले, टोटल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स, और वही किसकी मेजरमेंट करेगा बेटा, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो हमने अब बेटा इसके लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर ए सिलिंड्रिकल कंडक्टर पी क्यू ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना बेटा, ए। एंड लेट दिस कंडक्टर बी प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो मैग्नेटिक फील्ड है और करंट की डायरेक्शन के बीच में कितने डिग्री का एंगल है बेटा, थीटा। करंट मतलब कंडक्टर और एक मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, कंडक्टर इधर को है, करंट इस साइड को फ्लो कर रहे हैं। क्लियर। अब बेटा जो इलेक्ट्रॉन होंगे कहाँ मूव करेंगे बेटा, करंट के इस तरफ को। मान लो करंट की डायरेक्शन ऐसे ऐसे शो की है, तो मैं कहाँ मूव करें बेटा, अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, तो लेट वी डी क्या है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मतलब ईच इलेक्ट्रॉन। देन मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, मतलब हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी बेटा, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी होता है, तो माइनस ई इंटू वी डी क्रॉस बी। वी डी क्या है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, माइनस ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड बी बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर पता लगे वही है, क्यू वी क्रॉस बी, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस ई, वी की जगह क्या आएगा बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी वो एवरेज वेलोसिटी होती है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेटा इतनी फोर्स लगेगी। अब हमने मान लो बेटा लेट इफ एन क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जो करंट फ्लो करेगा बेटे कौन से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जो फ्री होते हैं मूव करेंगे, जो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हर एक के ऊपर इतनी फोर्स लगेगी। तो एन क्या मान लिया बेटा, स्मॉल एन, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन हैं। अभी जो हमने कंडक्टर कंसीडर किया इसका लेंथ एल है और एरिया ए है, तो वॉल्यूम कितना आएगा बेटा, ए एल। और एक यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इतने वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर इज, इसको कैपिटल एन से लिख लिया, इज इक्वल टू वॉल्यूम ए एल इंटू एन। तो वॉल्यूम इंटू नंबर डेंसिटी, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स लाई करेंगे बेटा कंडक्टर में। ठीक है, अब बेटा अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतनी फोर्स लगती है। ठीक है, तो इतने जब फ्री इलेक्ट्रॉन जितने कंडक्टर के अंदर, तो इतने इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर किसके ऊपर होगी, जो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर। जितने भी इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिनके कारण करंट है, उनके ऊपर जो टोटल फोर्स आएगी वही किसकी मेजरमेंट करेगा, टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर। तो मतलब टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतनी है, तो इतने इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। तो F इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू स्मॉल f। ये जो हमने एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स है हमने उसको किससे लिखा है, स्मॉल f से लिखा है। तो जो टोटल फोर्स है उसको हमने कैपिटल F से लिख दिया।
तो कैपिटल F इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। तो बेटा n की वैल्यू पुट की और F की, तो कितना आ जाएगा ALNE VD क्रॉस बी और साथ में माइनस, ये तो है ना, ये माइनस E VD क्रॉस बी और ALN से मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया बेटा ALNE VD क्रॉस बी। इस इक्वेशन को बेटा 1 मान लो। अब बेटा नाउ हमें पता है, हम जो आपने एक रिलेशन पढ़ी होनी सेकंड चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले में, कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो I इज इक्वल टू कितना होता है बेटा ANE VD, और बेटा दोनों तरफ L से मल्टीप्लाई किया हमने तो IL इज इक्वल टू ALNE VD, तो L से L का दोबारा यही बचेगा, मतलब दोनों तरफ L से मल्टीप्लाई किया ALNE VD। अब बेटा इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा आईडीएल क्या होता है बेटा करंट एलिमेंट, IL ये भी एक करंट है, करंट एलिमेंट ये, लेकिन ये इसकी लेंथ कितनी है L है, और इस IL की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, जिस तरफ को करंट की डायरेक्शन होती है IL, और कितना है बेटा IL वेक्टर इज इक्वल टू, इन वेक्टर फॉर्म में लिख दिया माइन ALNE VD, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर, इसमें वेक्टर क्वांटिटी कौन सी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हमने माइनस साइन क्यों लगाया बेटा, क्योंकि करंट की जो डायरेक्शन है वो कहाँ है बेटा IL की डायरेक्शन इधर को होगी, लेकिन VD की डायरेक्शन क्या है बेटा, इसके अपोजिट, तो तब बेटा माइनस लगाया, मतलब IL वेक्टर इज इक्वल टू ALNE VD और साथ में माइनस, क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अब बेटा इसको इक्वेशन नंबर 2, अब यूजिंग 2 1 बिकम्स, ठीक है, हम दो इक्वेशंस की जो ये है माइनस ALNE VD को क्या लिख सकते हैं बेटा हम IL। तो ध्यान दो, जो टोटल फोर्स ही इतनी थी हमारे पास, तो माइनस ALNE VD को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, माइनस ALNE VD को IL लिख सकते हैं बेटा। तो कितना आ जाएगा नेट फोर्स, F इज इक्वल टू IL क्रॉस B। तो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इन मैग्नीट्यूड लिखना है, तो जब मैग्नीट्यूड करेंगे बेटा F कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ IL इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, IL और B के बीच में जो एंगल, साइन ऑफ द स्मॉल एंगल बिटवीन देम, तो ये आएगा F इज इक्वल टू IL B साइन ऑफ थीटा। और आपको जो इस फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी किस तरफ को आएगी बेटा, आपको पता है जिस डायरेक्शन, मतलब करंट और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या होगा, ये फोर्स परपेंडिकुलर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। वो कौन सा रूल देता है बेटा, राइट हैंड थंब रूल। IL से B की ओर जाएंगे और थंब क्या देगा बेटा, मैग्नेट, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। तो वही देखो IL इधर को है, B इधर को है, तो यहाँ पर देखो ये कहाँ लगेगी बेटा, इस ऊपर की ओर लगेगी फोर्स, यहाँ पर कहाँ लगेगी, ऊपर की ओर, IL क्रॉस B इस तरफ, ठीक है। मतलब तो फोर्स एक्ट करेगी, एक्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब IL एंड B के ऊपर परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड, और इन मैग्नीट्यूड इतनी है बेटा ये। अब बेटा इसमें स्पेशल केसेस हैं, जैसे यहाँ पर केस नंबर 1 है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 या 180 डिग्री। थीटा 10 डिग्री कब होगा बेटा, जब करंट ऐसे फ्लो कर और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे बेटा, इसी डायरेक्शन में है या इसके अपोजिट है, तो जब सेम डायरेक्शन में होंगे करंट और मैग्नेटिक, तो कितने डिग्री का एंगल, 0। और अगर करंट इस साइड को और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को, तो क्या कितने डिग्री का एंगल बनेगा बेटा, 180। दोनों ही केसेस में देखो जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स F इज इक्वल टू ILB साइन 0 डिग्री, साइन 0 तो ये भी कितने आएगा 40। और अगर हम मतलब अपोजिट है, एंटी पैरेलल है, तो कितना है 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री बेटा 0 ही होता है, तो तब भी फोर्स कितनी आएगी, 0। मतलब नो फोर्स एक्ट्स ऑन द कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पैरेलल मतलब दोनों आगे सेम डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर हो गया। जब किसी कंडक्टर को हम प्लेस करते हैं करंट, और वो भी करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड या इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, मतलब सॉरी प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड where current and magnetic field are in same directions या opposite direction, then no force acts on the conductor। क्लियर हो गया। मतलब जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल हैं, पैरेलल में दोनों अगर सेम डायरेक्शन में अपोजिट में भी, तो नो फोर्स एक्ट्स ऑन द कंडक्टर, ठीक। अब बेटा इफ थीटा इज इक्वल टू 0, सॉरी जब दोनों क्या है, जैसे ये है करंट मान लो इस तरफ को है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा यहाँ पर इस तरफ को, तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है बेटा, 90 डिग्री। तो जब थीटा 90 डिग्री है तो F इजिकल टू ILB साइन 90, साइन 90 का होता है 1, और वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो ILB, तो ये मैक्सिमम फोर्स है बेटा, और ये मिनिमम फोर्स थी, ठीक है। तो दिस इज द मैक्सिमम फोर्स एक्ट्स ऑन द कंडक्टर। कब एक्ट करेगी बेटा मैक्सिमम, जब एंगल कितना होगा करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री, व्हेन दे आर परपेंडिकुलर। और मिनिमम फोर्स कब हो, जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे आपस में पैरेलल होंगे, या इन द सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन होंगे।
और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं। और साथ में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी पढ़ा है हमने, जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं आपस में परपेंडिकुलर, ठीक है, तो इसमें कौन सा रूल लगाते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, हमने उसमें भी पढ़ा, फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज, जब मैक्सिमम फोर्स कितनी एक्ट करती है, क्यू वी बी। तो इसमें वही 3 फिंगर्स लेते हैं हम लेफ्ट हैंड की, फर्स्ट फिंगर इसको 4 फिंगर भी बोलते हैं, सेंट्रल फिंगर एंड थंब, such that they are mutually perpendicular to each other. This first finger gives the direction of magnetic field, central finger will give the direction of current या flow of positive charge, हमने पढ़ा flow of positive या current, and then thumb points in the direction of force acting on the conductor। जैसे हम यहाँ पर सपोज करो करंट अभी इधर को है, मैग्नेटिक फील्ड साइड को, तो हम ये देखो बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये उंगली कर देंगे, करंट की डायरेक्शन में ये उंगली कर देंगे, और ये थंब जिस तरफ को आएगा वो क्या देगा बेटा, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहाँ पर कहाँ लगी, ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगी, इस किसके ऊपर, इस कंडक्टर के ऊपर जो हमने यहाँ पर, ठीक है। अगर हम करंट की डायरेक्शन सपोज करो, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को होती है, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये उंगली, लेकिन करंट की डायरेक्शन है, तो ये अंगूठा कहाँ आएगा बेटा, निचली तरफ को, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, और ये थंब नीचे, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। क्लियर हो गया। तो ये था बेटा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया बेटा, ओके बेटा, थैंक यू।